गाइस फाइनली यार मणिपाल सेशन 2 का आपका कल स्कोर कार्ड आ गया एंड बहुत सारे बच्चे ये जानने में इंटरेस्टेड हैं बेसिकली कि मेरी रैंक वहां पे नहीं दिख रही है, तो मेरे स्कोर पे क्या रैंक बन सकता है। तो देखो भैया, मणिपाल ने अपना पूरा प्रोसेस चेंज कर दिया है लास्ट ईयर से। पहले होता था कि डायरेक्टली आपके स्कोर के बेसिस पे ही रैंक बन जाती थी, बट यहाँ पे फंडा पूरा चेंज हो चुका है। वीडियो को जरा एंड तक जब देखोगे तो बहुत सारे नए फंडे के बारे में बात करूंगा, है ना। तो लास्ट 10 ईयर से हम लोग काउंसलिंग करा रहे हैं, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, ठीक है। बहुत सारी चीजें नई जानने को मिलेंगी आपको। तो मणिपाल के सारे कैंपस में मैं बताने वाला हूं कि भाई आपके मार्क्स पे क्या रैंक बनेगी, कंप्लीट प्रेडिक्शन जो कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट होने वाला है ना। तो देखो, मणिपाल में 50% जो वेटेज है वो आपके 12th के परसेंटेज पे लाई कर रहा है एंड 50% आपके एमईटी स्कोर पे लाई कर रहा है। एमईटी स्कोर कार्ड आपके हाथ में है, 12th का रिजल्ट आपका ऑलरेडी आ चुका है। तो भैया रैंक भी साथ साथ प्रेडिक्ट कर देता हूं। ये डेटा कहीं पे नहीं है, ये डेटा हमारे लास्ट ईयर एडमिटेड स्टूडेंट्स का है जिन्होंने हमारे थ्रू काउंसलिंग करवाई है ना। तो उसी के बेस पे मोस्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शन में देने वाला हूं। सपोज करो कि किसी बच्चे के 89% बोर्ड में बनते हैं और मणिपाल में उसके 170 नंबर आ जाते हैं आउट ऑफ 240, तो भैया उसकी जो रैंक बन रही थी वो 900 के आसपास रैंक बन रही थी। हालांकि रैंक कार्ड भी आपका जल्दी आने वाला है, लेकिन उससे एक रफ आइडिया आप लेके चल सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो कि फर्दर आपको काउंसलिंग में किस तरीके से प्रोसीड करना है, ठीक है। तो वही बात हुई। और यहाँ पे अदर मैंने भी लिखा हुआ है, ये भी आप देख सकते हो कि भाई अगर किसी के 95% बोर्ड में बनते हैं एंड मणिपाल में वो 130 के आसपास ले आता है, तो अप्रॉक्स 1500 के आसपास उसकी रैंक बनती है ना। अगर आप देखते हो कि भाई मणिपाल के अंदर 144 ले आता है वो आउट ऑफ 240 एंड 90% उसके बोर्ड के अंदर आ रहे हैं, तो अप्रॉक्स 2100 के आसपास उसकी रैंक बनेगी। अभी इस रैंक पे क्या मिलेगा वो हम लोग डिस्कशन करेंगे, आगे नीचे करेंगे, सारी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे कुछ अलग सा सिनेरियो भी मुझे ऑब्जर्व हुआ, वो मैं दिखाता हूँ कि सपोज करिए 88% किसी का बन रहा है बोर्ड्स के अंदर एंड 115 नंबर आ रहा है। ये बहुत ही कॉमन है, इस तरह के केसेस काफ़ी सारे बच्चों को हमने देखा था। तो आपकी रैंक बेटा बनेगी 8000, आप देख सकते हो 8000 के आसपास आपकी रैंक मणिपाल में बनने वाली है। उसी के हिसाब से आप अलग से प्रेडिक्शन देख सकते हो, कुछ अलग केसेस भी दिखाऊंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के 90 मार्क्स ही बन रहे हैं एमईटी के अंदर, स्कोर में 90 दिख रहा है उनको एंड 82% आपके बोर्ड के अंदर आ रहे हैं, तो अप्रॉक्स 16,000 के आसपास नियर अबाउट आपकी रैंक बनने वाली है। उसी हिसाब से आप स्क्रीनशॉट लेके बाकी भी देख सकते हो, है ना। सपोज करो कि भैया आपके 82 मार्क्स आ रहे हैं एंड 75 आपका जो है 12th का परसेंट है, तो अप्रॉक्स मानो कि 25,700 के आसपास रैंक बनेगी, है ना। ये थोड़ा सा रिपीट प्रिंट हो गया है। अगर आप 76% आपका बोर्ड में बन रहा है, 84 मणिपाल के अंदर बन रहा है, तो अप्रॉक्स 25,000 के आसपास आपकी रैंक बनेगी। तो अप्रॉक्स मैंने सारे ही थोड़े थोड़े रैंक के बेसिस पे बता दिए। उसी हिसाब से आप भी इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, एक रफ एस्टिमेट मैंने ऑलरेडी दे दिया है इसके अंदर, है ना। तो इक्वल वेटेज है, 50% 12th का वेटेज है और 50% मणिपाल का वेटेज है। तो यहाँ पे 12th का परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा आपके लिए। अगर आपकी 12th की परसेंटेज कम है, फॉर एग्जाम्पल 71% है, मणिपाल में 60 ही नंबर है, तब भी आप 28,000 के आसपास लाई करोगे। तो ये एग्जैक्टली थोड़ा बहुत हमने देख के बनाया हुआ है, तो इसके बेसिस पे ही आपका जो है रैंक आपका आएगा, ठीक है। इसको आप देख सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एमआईटी मणिपाल जो मेन कैंपस है उडुपी, है ना, कर्नाटका के अंदर, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो भैया प्राइवेट कॉलेज है, 1957 का स्टैब्लिश कैंपस है, काफ़ी पुराना कैंपस है यार। मणिपाल ब्रांड है, फेमस है, काफ़ी बड़ा एलुमनाई नेटवर्क, है ना। तो उसके अंदर जो है क्या प्रोसेस रहता है, कितना कितना रैंक तक मिलता है, वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। मीडियन पैकेज की बात करोगे तो 8.48 का मीडियन पैकेज है, और ये मीडियन पैकेज है। मीडियन पैकेज मतलब बोले तो इतना तो अपने को मिलेगा वहाँ से अगर कॉलेज से आप निकलते हो। और ये NIRF का स्टैट्स है, लास्ट 3 सालों का मीडियन पैकेज का एवरेज ये लिया है मैंने। ये ऐसा भी नहीं कि एक ही साल का मीडियन पैकेज रखा हुआ है। तो 8.48 नियर अबाउट आपका इतना पैकेज वहाँ से लग जाता है। मेन कैंपस की बात करें, मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो एमईटी के बेस पे ही एडमिशन होता है कि भैया आपने एमईटी का एग्जाम दिया, आपकी स्कोर बना 12th के परसेंटेज पे, आपका फिर मेरिट बना, जो रैंक कार्ड आया उसके बेस पे होगा। 10+2 के अंदर क्या होना चाहिए, 50% एग्रीगेट होना चाहिए इन फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री के अंदर 50% रहना चाहिए। तो इतना रहेगा तभी आप जो है ले सकते हो। अब यहाँ पे देखो एडमिशन क्राइटेरिया में लिखा हुआ है कि 50% एमईटी स्कोर एंड 50% आपका 10+2 का स्कोर के बेस पे वो एक कंबाइंड रैंक बनाते हैं। एडमिशन कैसे होगा, मणिपाल की काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसेस रहेगा वो कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि भैया
अलग अलग यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं, सबका फीस अलग है। ग्रुप ए के अंदर इन्होंने रखा है कंप्यूटर साइंस, ठीक है, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, और जो कंप्यूटर साइंस अलाइड ब्रांच है वीआईटी वेल्लोर ने उसको जो है ग्रुप बी में रखा हुआ है। तो सबका ग्रुप जो है अलग अलग है। अब ग्रुप को समझ के समझो कि खर्चा आपका कितना कितना लगने वाला है, कितना इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट आप लोग दे रहे होगे, वो आपके ग्रुप पे डिसाइड होता है, ठीक है। आप समझो कि ग्रुप बी है, वो ग्रुप बी में इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई और ईसी से रिलेटेड ब्रांचेस है। ग्रुप सी में साइबर फिजिकल इलेक्ट्रिकल है। ग्रुप डी में एरो आपका आता है, ऑटोमोबाइल, केमिकल, सिविल, ये सब ग्रुप डी के अंदर है। ग्रुप बी बायोमेडिकल। अब ये है इनका फीस स्ट्रक्चर। ये पर्टिकुलरली मेन मणिपाल कैंपस की फीस स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पे। तीनों कैंपस में फीस में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। तो ये इतना पैसा आपका लगता है। अगर आप ग्रुप ए में पढ़ना चाहते हैं तो 3,43,000 आपकी ट्यूशन फीस है। हालांकि ये टोटल फीस नहीं है, कुछ पैसा आपको और देना। ग्रुप बी में 3,19,000, ग्रुप सी में और कम, ग्रुप डी में और कम, और ग्रुप ई में और कम। मतलब जितना आप लोअर लोगे आप उतना कम पैसा आपका लगेगा। अब भैया यहाँ पे ये जो अदर फीस है ये भी आपका ऐड हो जाता है। तो टोटल जो पर एनम का आपका बजट निकल के आता है वो इतना निकल के आता है। ग्रुप ए टारगेट करो तो 5,60,000, ग्रुप बी में 5,21,000, ग्रुप सी 4,52,000 एंड ग्रुप डी 4,34,000 एंड ग्रुप ई 3,51,000। तो अप्रॉक्स इतना बजट आप लेके चलिए, तभी आप मणिपाल मेन कैंपस उडुपी को टारगेट करिए, है ना। हालांकि इसमें बहुत सारे स्कॉलरशिप के भी प्रोग्राम हैं, कैसे आप स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखना। स्कॉलरशिप बहुत सारा है और पूरा एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप स्कॉलरशिप ले सकते हो, है ना। तो उसका आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। अब ये मणिपाल का कट ऑफ आ गया है। हालांकि मणिपाल जो है पहले 3 राउंड की काउंसलिंग करवाया करता था, लेकिन 2024 में 5 राउंड की काउंसलिंग हुई है। तो अब राउंड वाइज किस तरीके से काउंसलिंग होता है और कैसे आप काउंसलिंग का फायदा ले सकते हो, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी इस वीडियो के डलने के बाद। उसको अगर आप देख लोगे तो आप पूरा काउंसलिंग प्रोसेस समझोगे। तो मेक श्योर करो कि चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, और यहाँ से लेके मणिपाल की काउंसलिंग, इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया में जो भी आप काउंसलिंग करवा रहे हो उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैनल आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। 10 सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, तो ये काम आप जरूर कर लेना। अब यहाँ पे देखोगे कि MIT मणिपाल में अगर कंप्यूटर साइंस उडुपी कैंपस में टारगेट कर रहे हो तो भैया 1600 रैंक के अंदर होना चाहिए। ये बिल्कुल लास्ट एडमिशन की बात हो रही है, ठीक है। अगर स्पेशलाइजेशन वगैरह आप टारगेट कर रहे हो तो अप्रॉक्स आप देख लो कि यही कट ऑफ जाता है। कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 5,000 तक मिल जाएगा, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 5,900, अप्रॉक्स 6,000 के अंदर अगर आपका रैंक है, मतलब दोनों स्कोर कंबाइन करके बन रहा है, तो अप्रॉक्स मानो कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग तक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप देख रहे हो तो अप्रॉक्स आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पेशलाइजेशन वगैरह जो है VLSI वगैरह 8,000 तक पॉसिबिलिटी बन सकती है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 14,000 रैंक तक पॉसिबिलिटी बन जाएगी। जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो काफ़ी देखो ऊपर रैंक तक 17,000 तक मिल जाता है। कुछ ऑप्शन जैसे एरोनॉटिकल है, साइबर फिजिकल सिस्टम है, मेगाट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, ये काफ़ी ऊपर रैंक तक आपको देखने को मिल जाएगा। 23,000 तक एडमिशन पॉसिबल है। यहाँ पे कुछ ऐसे ब्रांचेस भी हैं जिसमें बहुत ऊपर तक देखो 33,000 तक सिविल वगैरह ले सकते हो, बायोमेडिकल ले सकते हो, ऑटोमोबाइल, और इन सब में काफ़ी ऊपर रैंक तक एडमिशन पॉसिबल है, ठीक है। और कुछ ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम ये डैकी यूनिवर्सिटी के साथ स्पॉन्सरशिप ऑफर करता है, जैसे मेगाट्रॉनिक्स के अंदर है तो 35,000 तक पॉसिबिलिटी है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 38,000 एंड इसमें आप देखोगे 47,000 के आसपास आपकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो अप्रॉक्स ये रहा कट ऑफ जो है आपके मेन कैंपस का, है ना। सारे कट ऑफ में अगर आप बिल्कुल लोअर ब्रांच देखोगे तो काफ़ी ऊपर तक भी। दूसरा जो कैंपस है MIT मणिपाल बेंगलुरु। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है क्या हमें MIT मेन कैंपस उडुपी के लिए जाना चाहिए या भैया आप बेंगलुरु के लिए जाना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो आपका डाउट यहीं से क्लियर होना चाहिए कि बेंगलुरु का अभी पहला बैच ही नहीं निकला है। 2021 में गए हैं और मेरे बहुत सारे बच्चे अभी इसमें पढ़ रहे हैं जिनको हमने काउंसलिंग की है, और उनके से मुझे जो रिव्यू आ रहा है वो काफ़ी डिसेंट रिव्यू मिल रहा है। बहुत सारे बच्चों ने स्टाइपेंड वगैरह उनको मिलने लगा, इंटर्नशिप वगैरह उनको सेकंड थर्ड ईयर से ही ऑफर होने स्टार्ट हो गए। तो काफ़ी तगड़ा कैंपस है यार। पहला बैच जो है 25 में ही निकल रहा है, अभी बैच निकल ही रहा है। काफ़ी सारे बच्चे प्लेस ऑलरेडी हो चुके हैं, प्लेसमेंट इज ऑन गोइंग, चल रहा है बच्चों का, ठीक है। तो ये भी काफ़ी प्रीमियम इंस्टीट्यूट ही मानो, क्योंकि जब कट ऑफ में देखता हूं तो कट ऑफ काफ़ी हैरान करने वाला है, काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है इस कॉलेज, है ना। तो मणिपाल बेंगलोर भी मिल रहा है तो आप एक बार ले सकते हो, हालांकि कंपैरिजन बनता है। और अगर आपको डाउट है काउंसलिंग प्रक्रिया में, प्रोसेस में, आप समझ नहीं पा रहे हो
कि मुझे कैसे कंपेयर करना है मणिपाल को, एसआरएम को, वीआईटी को, या फिर कॉमेड के एग्जाम्स में टॉप कॉलेज को लेके। तो अगर आपके पास डाउट, क्वेरी है, या फिर आपकी जेई के रैंक पे कुछ और बेहतरीन ऑप्शंस की बात है, तो उसके लिए हम आपकी छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। हमारा यार वेबसाइट है करियर कनेक्ट सर्विसेज, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे 3 सपोर्ट पैकेजेस हैं, बेसिकली काफ़ी सारे हैं, वेबसाइट के नीचे आप देख सकते हो। पर प्राइमरली मैं बात करूँ, हर काउंसलिंग में कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर मैं बात करूँ। अगर आपको कोई डाउट एंड क्वेरी है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपकी परसेंटाइल पे, आपकी रैंक पे जेईई मेंस में क्या पॉसिबिलिटी है, या फिर आप मणिपाल दे रहे हो, या फिर आप कॉमेड के दे रहे हो, तो कुछ भी दे रहे हो, इसके अंदर सारा चीज़ हमने इंक्लूड किया हुआ है। मतलब कंप्लीट एक बंडल है। 54 काउंसलिंग हम लोग ऑफर कर रहे हैं। इंडिया में ऐसा कोई भी काउंसलर नहीं है जो इतनी सारी काउंसलिंग्स आपको इस प्राइस रेंज के अंदर ऑफर कर देगा। इनफैक्ट बहुत सारे लोग इतनी सारी काउंसलिंग के बारे में आइडिया भी नहीं लग पाता है उनको। तो आप अपने बच्चे के लिए, या बच्चे आप खुद देख रहे हो तो आप अपने लिए एक डिटेल्ड रिपोर्ट जरूर मंगवाइए। इससे फायदा क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली मेरे को मिल क्या कह रहा है। तो उस डिटेल्ड रिपोर्ट के अंदर हम लोग सारा कुछ इंक्लूड करते हैं। मतलब चाहे जेई के बेस पे अगर आपको बेस्ट कॉलेज मिल रहा है, तो जेई में कहाँ क्या मिल रहा है, जोसा में क्या मिल रहा है, सीसैट में क्या मिल रहा है, इनफैक्ट जो डिफरेंट अलग इंडिविजुअल काउंसलिंग है, अगर डाइसेट में क्या मिल रहा है, धीरू भाई अंबानी, जाग दिल्ली, आईपीयू, ये लाइन से आप पढ़ते जाओ। टोटल 54 काउंसलिंग्स आपकी मिलेंगी। इसमें कुछ टॉप नॉच महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटीज़ भी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपका एमआईटी मणिपाल है, वीआईटी वेल्लोर है, एसआरएम है, कलिंगा है, सब कुछ इंक्लूड कर दिया है। तो आप क्या कर सकते हो, मतलब बेसिकली 499 के अंदर इसको एनरोल कर सकते हो और आपको क्या मिलेगा, एक कंप्लीट प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस ईयर्स के जो स्टूडेंट्स का जिनका हमने एडमिशन किया है, उनके बेस पे हम लोग मैनुअली आपको प्रिपेयर करके देंगे। और ये इतना एक्यूरेट रहेगा कि आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि भैया मुझे अब इन काउंसलिंग में क्या मिलेगा। सबके लिए इसमें पर्सनलाइज चीज़ें हैं कि भी आपकी रैंक पे पूरा कंप्लीट बना के मिलेगा। तो आप इसको एनरोल कर सकते हो। इस प्रोग्राम में एनरोल करने के कुछ और फायदे बता दूं। चाहे आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आपको सारी ही काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ठीक है, आप चाहे मणिपाल में बैठना चाहते हो, या फिर आप एसआरएम की काउंसलिंग करा रहे हो, या फिर आप वीआईटी दे रहे हो, या फिर आप कॉमेड के में बैठना चाह रहे हो, या फिर आप जेई के थ्रू जोसा, सीसैट, या फिर आप जैक चंडीगढ़, आईपीयू, जीजीएस आईपीयू, जाग दिल्ली, यूपी टेक, या फिर स्टेट की जो भी काउंसलिंग आप करना चाह रहे हो, सारा बंडल प्रोग्राम इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो इट विल सेव योर 20-25,000 रुपीज एटलीस्ट, अगर आप खुद से काउंसलिंग कर सकते हो एंड आपको कंप्लीट एक डॉक्यूमेंटेशन मिल जाए, तो डेफिनेटली यू कैन एनरोल इन दिस प्रोग्राम। और इससे इनरोल होके होगा क्या कि आपको एग्जैक्ट एक आइडिया लग जाएगा। आप कंपेयर कर पाओगे कि मणिपाल के अलावा मुझे और क्या क्या बेस्ट ऑप्शन मिल सकते हैं। तभी आप डिसीजन मेकिंग ले पाओगे कि मुझे मणिपाल उडुपी मिल रहा है या बैंगलोर मिल रहा है, तो उसके अलावा मुझे क्या करना। तो देखो यार, मैं सारे पेरेंट्स को और सारे स्टूडेंट्स को ये कहूंगा कि भाई इस प्रोग्राम को एनरोल करके एटलीस्ट आप जान लो कि भाई आपके लिए बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिमिटेड लोगों के लिए है। जल्द ही इसका प्राइस जो है वो 999 होने वाला है। वी हैव ऑलरेडी रीच्ड आवर लिमिट, है ना। तो जल्दी से जल्दी इसको एनरोल कर सकते हो आप लोग। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको फिर भी डाउट है, इसको लेने के बाद भी समझ नहीं आता है, तो हमारे पास कुछ और मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी हैं कि आप कंप्लीट डिस्कशन चाहते हो, ठीक है, कि आप सर मेरे साथ बैठो, या मेरे साथ आप बैठना चाहते हो, 1-to-1 मीट करना चाहते हो एंड कंप्लीटली समझना चाहते हो कि मणिपाल के अलावा और क्या क्या बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं, तो 54 काउंसलिंग जो है इसके अंदर भी इंक्लूडेड है। आपको बैठा के सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा मेरे साथ, और जो मेरी टीम के एक्सपर्ट काउंसलर हैं, 2 काउंसलर्स एक साथ आपके सामने आएंगे, ठीक है, डिपेंड्स, एंड सारा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करेंगे कि भैया आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। 4 to 5 मेंटर सेशन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे मेरे साथ और मेरे एक्सपर्ट काउंसलर्स के साथ, है ना। और इसमें भी सारी चीज़ें आपके लिए इंक्लूडेड है। तो डेफिनेटली अगर आप प्लान आउट कर रहे हो, इन टॉप कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, लेने वाले हो, तो एक बार ROI, स्टूडेंट रिव्यू और बाकी सारी चीज़ों का भी डिस्कशन हम लोग इसके अंदर रखेंगे। और हो सके कि मैं आपको बहुत अच्छा सजेस्ट कर दूं जो आपके लिए बेस्ट है ROI के हिसाब से एंड बाकी चीज़ों के हिसाब से। इस प्लान को भी आप इनरोल कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिल्ली NCR में वी आर बेस्ड, तो जो भी लोग दिल्ली NCR के नियर बाई हैं वो हमारे ऑफलाइन सपोर्ट को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो डायरेक्टली हमसे ऑफलाइन के थ्रू हमसे 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है, वो बस लिमिटेड यूजर्स के लिए हैं जो दिल्ली NCR के अंदर। अदरवाइज आप ऑनलाइन को ही प्रेफर करो, है ना। हमारा जो ऑफिस है करेंटली वो दिल्ली NCR के अंदर ही है,
तो आप दिल्ली एनसीआर वाले ही इस ऑफलाइन पैकेज को इनरोल कर सकते हैं। तो इन सभी के अंदर आपको सारी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग इंक्लूडेड है, चाहे आप एक काउंसलिंग कराओ या 54 काउंसलिंग कराओ, आपको सबकी चॉइस फिलिंग मिल जाएगी। तो आपका पहले तो चॉइस फिलिंग का झंझट खत्म हो जाएगा। आप जगह जगह अलग अलग काउंसलिंग चैनल्स पे जाके डिफरेंट सपोर्ट लेते हो। जोसा के लिए आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे करते हो, आप सीसैप के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस पे करोगे, आप जैक दिल्ली के लिए पे करोगे, आप यूपीडीयू के लिए पे करोगे। अरे भाई कितना पे करोगे, 499 लो ना आप, 499 के अंदर सब कुछ मिल रहा है ना। तो एटलीस्ट आप 499 इनरोल कर सकते हो, ठीक है। चलो यार आगे बढ़ते हैं और बाकी चीज़ों को समझते हैं मणिपाल के अंदर, है ना। तो थोड़ा और आइडिया आपको लगेगा। अभी हम लोग थे यहाँ पे सीधा जो है आप यहाँ से जो लिंक है उसके थ्रू आप ले सकते हो दोनों को। बैंगलोर के फीस स्ट्रक्चर पे थे हम लोग। तो देखो यार बैंगलोर का जो फीस स्ट्रक्चर है अप्रॉक्स 5 लाख के आसपास है, 4,97,000 है टोटल मिला के। तो थोड़ा सा डिफरेंस आपका पड़ रहा है यहाँ के कंपैरिजन में। बैंगलोर थोड़ा सा सस्ता है भाई, थोड़ा सा ही सस्ता है ना। लेकिन यार बैंगलोर के अंदर भी कट ऑफ कुछ ऐसा नहीं है कि भाई बड़े इजीली सब चीज़ें मिल रही है। कंप्यूटर साइंस जहाँ पे वहाँ पे बंद हो रहा है, यहाँ से चालू हो रहा है। तो 6,000 तक आपको CSE कोर मिल रही है, CSE AIML मिल रही है, और IT 13,000 रैंक तक यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है। सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें 2 ही ब्रांचेस हैं, या तो कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके अलावा बैंगलोर के अंदर कोई ब्रांच है ही नहीं। तो 19,000 अप टू 20,000 अगर आपकी रैंक तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बैंगलोर के अंदर आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा मणिपाल के अंदर। तो ये वैल्यू फॉर मनी। बैंगलोर के अलावा जो तीसरा कैंपस है वो जयपुर है। अब जयपुर कितना वर्थ इट है वो डिस्कशन का पार्ट है। तो अगर आपको जयपुर कैंपस मिल रहा है तो एक बार आप जो है मन बनाइए, विचार बनाइए कि आपको ऑल ओवर इंडिया में और क्या डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहा है। क्या कॉमेड के थ्रू आपको बेस्ट मिल रहा है, या वीआईटी के अंदर आपको के पास क्या सेफ ऑप्शन है, एसआरएम में क्या सेफ ऑप्शन है, या फिर उसके अलावा जेईई मेंस के थ्रू क्या बेस्ट पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो देयर इज लॉट ऑफ ऑप्शंस इन्वॉल्व। तो उसके थ्रू भी आप उसको टारगेट कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, है ना। तो जयपुर की प्रायोरिटी जो है सबसे लोअर प्रायोरिटी पे आप रख सकते हो। अगर आपको फिर भी जयपुर जाना है, आपकी जेईई का स्कोर अच्छा नहीं है, बाकी चीज़ों का नहीं है, तो एक बार के लिए देखा जा सकता है। अप्रॉक्स मीडियम पैकेज 7 के आसपास जो हमने देखा है NIRF पे। ये इनका जो है फीस है अप्रॉक्स, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फीस थोड़ी सी और कम हो जाएगी जब जयपुर में आप जाते हो, तो 4,10,000 एंड इसी के लिए 3,41,000 एंड बाकी ब्रांचेस के लिए ये है। यहाँ पे भी बहुत सारी ब्रांचेस, और यहाँ पे तो एनी रैंक पे आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटी बन जाती है। देखो IT जो है इतने ऊपर रैंक तक 50,000 के आसपास बन रही है, तो यहाँ पे तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन आप कंपैरिजन कर लेना, और कंप्यूटर साइंस वगैरह भी देखो आराम से 50,000 के आसपास मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जो डरे हुए हैं इस फीस को देख के, है ना। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो यार MIT जो है आपके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी बहुत सारे रखता है। हालांकि जब मेरे साथ आप 1 to 1 बैठोगे तो आपको और भी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। कुछ चीज़ें मैं इंटरनली यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि यार ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है और ये बहुत अच्छे रेपुटेटेड कॉलेजेस हैं, ठीक है। मैं किसी भी कॉलेज को कभी भी डाउन साइड नहीं बताता हूँ। सारे कॉलेज अपने आप में अच्छे हैं, बट काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके लिए बेस्ट चुनना आपका हक है। लेकिन कभी आप काउंसलिंग में बैठ रहे हो तो आपके पास ऑल ओवर इंडिया के प्लेटफॉर्म ओपन है, तो आप सारी जगह इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करो, देखो, समझो, और तब बंधु एक डिसीजन पे आओ। जल्दीबाजी में डिसीजन मत बनाना, क्योंकि आपका करियर जो 4 सालों का है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो स्कॉलरशिप में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहला स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए है जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, और इसका नाम है एडू एम्पावर स्कॉलरशिप, ठीक है। ये आपको मणिपाल देता है। तो जिनकी भी रैंक 1 से लेकर 10,000 के बीच में आई है और गवर्नमेंट स्कूल से उन्होंने 9th 10th 11th 12th किया हुआ है, ठीक है, और PCM में 85% के अबव है, तो भैया उनका सारा पैसा जो है वो माफ़ हो जाता है। आपको 100% बिहेवियर मिल रहा है इसके अंदर, कोर्स में, हॉस्टल में, आपको कुछ देना ही नहीं है। लेकिन अब यार ऐसा बच्चा भी तो हो कि वो 8, 9, 10th 11th 12th गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हो, ठीक है, 85% से ज़्यादा लाया हो, और जो है फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख रुपीज़ से कम हो, ठीक है। तो ऐसे 50 बच्चों को सेलेक्ट करके ये स्कॉलरशिप दे देंगे। खैर ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल लगता है, मतलब, लेकिन बच्चे हो सकते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में लाई करते हो तो डेफिनेटली आप फ्री में यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। हर साल इसको रिन्यू करने के लिए 8 CGPA से ऊपर रखिएगा, और कोई भी बैकलॉग मत लाना, तो आपको फ्री में ही पूरा एजुकेशन मिलेगा यहाँ से। दूसरा जो स्कॉलरशिप है फ्री स्टिप स्कॉलरशिप है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि MET के अंदर अगर 1 से लेके 1000 तक रैंक है तो 100% ट्यूशन फी आपका माफ़ हो जाएगा, ठीक है। 50% ट्यूशन फी माफ़ हो जाएगा अगर अप टू 5000 रैंक आ रहा है तो ये भी अच्छी चीज़ है कि जिन बच्चों का 5000 तक रैंक है उनका ट्यूशन फी 50% डायरेक्टली ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी पूरा फ़ायदा आप यहाँ पे क्राइटेरिया भी है, सुन लो
कि पीसीएम में 80% से आपका ज़्यादा होना चाहिए, 8 CGPA इन फर्स्ट सेमेस्टर विथ नो बैकलॉग। अगर ये रखोगे तभी ये सब चीज़ें मिलेगी। और कहाँ कहाँ मिलेगा? बस मणिपाल में मिलेगा और बेंगलुरु में मिलेगा। ऑल दो भाई अब 5000 वाला लड़का जो है वो जयपुर क्यों लेगा? कॉमन सेंस की बात है, बट इन्होंने ये चीज़ें लिखी हुई है ना। अब एक और स्कॉलरशिप देते हैं भैया, अचीवर स्कॉलरशिप, ढूंढ के निकाला हूं सब आपके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, तो जिनका अभी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है लेकिन फिलहाल ज़्यादा चाहते हैं परफॉर्मेंस और फ्यूचर में इंप्रूव कर सकते हैं, तो इसमें भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो। 20% ट्यूशन फी वेवियर यहाँ पे आपको सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स मिल जाता है। टॉप 5% स्टूडेंट्स को हर ब्रांच के साथ 8 CGPA अगर मेंटेन करते हो तो नो बैकलॉग अगर आपका है तो उस केस में भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप है कि भाई 30% आपका ट्यूशन फी बेबियर माफ है अगर आपका जो है पीसीएम 60% से ज़्यादा है और इसको कंटिन्यू करने के लिए 7 CGPA से अबव चाहिए, तो 30% का ट्यूशन फी बेबियर आपको मिल जाएगा अगर आप गर्ल कैंडिडेट हो तो, है ना। लेकिन ये किस ब्रांच में मिलेगा? ये ऑटोमोबाइल, केमिकल, सिविल, इंडस्ट्रियल एंड मैकेनिकल, इन ब्रांचेस के अंदर ही इसकी पॉसिबिलिटी बन पाएगी, ठीक है। और इसमें भी क्राइटेरिया कि सिर्फ जनरल कैटेगरी की लड़की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी बहुत सारे क्राइटेरिया लगाते हैं ये लोग। तो अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। खैर बहरहाल अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो यार थैंक यू सो मच। आपके लिए चैनल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आप उसको सब्सक्राइब करके रख सकते हो। फ्री में बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हमारी आने वाली है जहाँ पे पूरी काउंसलिंग प्रोसेस के हिडन सीक्रेट्स को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। कैसे मणिपाल में आप 4th 5th राउंड की काउंसलिंग लेके मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हो, स्पॉट राउंड में मणिपाल में कैसे आपको एक अच्छी सीट मिल सकती है, तो उसके ऊपर डिटेल में वीडियो आने वाली है। थैंक यू सो